हेलो, नमस्कार। आपको स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके बारे में मैंने कल भी आपसे क्लास दी थी, अच्छी क्लास थी। अच्छे से आप जो है कंसेप्ट को समझे होंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसमें जो है कंसेप्ट को और आगे जो है देखेंगे। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा जो है आपको और भी चीजें कुछ पता चलेंगी इसमें। उसके बारे में उसके बाद हम ब्रह्मांड और फिर पृथ्वी पर जीवन कहाँ से शुरू हुआ, ये आज का जो है मेनली टॉपिक हमारा रहेगा कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ और कैसे कैसे किन आधारों पर जो है हुई है, उसकी हम जो है क्या करेंगे, आपके साथ जो है व्याख्या करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है एक इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है मैं देना चाहता हूं कि बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो है लगातार अति शीघ्र जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि यात्रा मजेदार जरूर है लेकिन काफी लंबी भी है, और आप जब लंबी यात्रा है तो आपको जो है शुरुआत से ही अगर हमारे साथ अगर आप चल पाएंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो पाएगा। तो चलिए साहब, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की तरफ जो है मूवमेंट करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, हमने ब्रह्मांड के बारे में जो है कल क्या कर ली थी, आपसे जो है बातचीत कर ली थी। थोड़ा सा हल्का हल्का इस टाइप से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हालांकि हम जो है इसके नोट्स आपको जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर से कल की क्लास को जरूर देखना। अगर आपको थोड़ा सा उसे और ज्यादा समझना है तो कल की क्लास को इसके क्लास के साथ जो है एक साथ जब आप समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जो है आपसे बात की थी कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मैंने जो है बात कर ली थी आपसे। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट था वो बिग बैंग था। बिग बैंग में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो है क्या हो चुकी थी, बिग बैंग हुआ था। और ये किसने दिया था, आपका लेमेंटर ने जो है किसको, इसको जो है एक प्रकार से दिया था। बिग बैंग के बारे में मैंने आपसे बताया था कि विज्ञान एक स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी की जो है बात करता है। स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी यानी कि एकात्मकता के सिद्धांत की वो बात करता है। उसके बारे में आपको जो है पता चल गया है। उसके बाद हमने जो है निहारिका एवं ग्रहणों की भी जो है बात की थी कि निहारिका, जिसको मैंने नेबुला के नाम से आपको जो है बताया था कि निहारिकाएं यानी कि स्टार जो बनते हैं, स्टार के भार का जो है वो हिसाब किताब आगे ये जो है हमारे टॉपिक रहेंगे। इसके बाद जो है स्थल मंडल का विकास देख लेना। इसमें विभेदन प्रक्रिया में जो है हमने आपसे बात कर ली थी कि कैसे कैसे जो है अर्थ एक प्रकार से फायर वॉल थी, आग का गोला वगैरह थी। चंद्रमा की उत्पत्ति, इसके बारे में जो है थोड़ा सा और आगे जो है देख लेंगे। वायुमंडल, जलमंडल और जीवन, ये तो इसके टॉपिक है। आगे आइए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। जो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति का आपसे जो है आरंभिक जो सिद्धांत बताया था, उसमें आपको सिर्फ कांट का देखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है कांट ने जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। लेकिन निहारिका जो परिकल्पना है, इसमें सबसे ज्यादा बार आपसे जो है लाप्लेस से जो है क्या है क्वेश्चन आए हैं कि जिसमें हाइड्रोजन जो सबसे पहला एटम जो बना था, जो मैंने आपसे बात की थी कि एटम जो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहला एटम कौन सा था, तो वो एटम आपका हाइड्रोजन था। और उसी के अनुसार जो है धीरे धीरे उसमें घूमते हुए, जो मैंने आपसे जो है सुपर ग्रेविटी की भी बात की थी, उस सुपर ग्रेविटी ने उसको क्या कर दिया, एक प्रकार से घुमाकर अंदर की तरफ जो है लाने की क्या की थी, सिद्धांत की जो है बात एक प्रकार से की थी। तो इसके बारे में मैं कल आपसे जो है क्या कर लिया था, चर्चा जो है कर ली थी। आप जो है टॉपिक को देख सकते हैं। आगे आइए, बिग बैंग में भी हमने आपसे काफी बात की थी। बिग बैंग में आपको जो है इस चीज को तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन जो है अगर यहां पर एक चीज को देखना आप, जो 13.7 जो बिलियन ईयर्स अगो की मैं जो बात कर रहा था, इसी पर मैंने बात की थी कि ये इससे पहले जो ये एसओएस था, सिंगुलरिटी थी, इसी के बाद आपकी जो है दो तीन चीजें क्या हुई, एक प्रकार से अस्तित्व में आई। टाइम और स्पेस आप जो है फिलहाल ले लीजिए। एनर्जी भी जो है आप देख सकते हो कि एनर्जी की भी इसमें क्या कर दी गई थी, एक प्रकार से जो है बात कर दी गई थी कि सबसे पहली घटना जो हुई थी वो बिग बैंग की हुई थी। यानी कि समय से पहले भी क्या था, एक चीज थी, बिग बैंग थी, जिसे हमने जो है दर्शन में फिलॉसफी, यानी कि बिग बैंग का मतलब है कि जहां, सिर्फ मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, मैं किसी धर्म का की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, किसी भी उसके आध्यात्मिकता की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस एंगल से भी थोड़ा सा जो है हमारे इस जीवन को हमें जो है देखना एक प्रकार से चाहिए। आपकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हमें जो है इस माध्यम से भी देखना है कि समय वगैरह से पहले भी एक चीज थी। अब हो सकता है ये परमात्मा, इसको जिसने इसके पीछे वाले हैं, या स्वयं यही परमात्मा का रूप है,
खुदा का रूप है, गॉड का रूप है, इसमें मैंने बात की थी, लेकिन साइंस के माध्यम से आप देख लेना कि जो है इसमें एसओएस की जो बात की गई थी कि सबसे पहले, इससे पहले भी जो है एक प्रकार से था। तारों का निर्माण वही है। तारों में मैंने आपसे बताया था कि जो है जो हाइड्रोजन वाला था वो हाइड्रोजन, यूं देखिए इस टाइप से जो है हाइड्रोजन का जो डस्ट और क्लाउड जो है बने, टेम्परेचर जो है लगातार क्या हो रहा था, थोड़ा सा हल्का 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 जो है कम हो रहा था। यही जो है क्या बन गए आपके छोटे 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 जो है तारे जो है बने। तारों से जो है आपका नक्षत्र मंडल जिसे आप कहते हैं उसको भी आप जो है समझ सकते हैं कि हाँ नक्षत्र ये है। और तीसरी चीज, इन्हीं से बड़ा रूप अगर हम देखेंगे तो हमारी, जैसे आपने स्पाइरल गैलेक्सी यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, आकाश गंगा कहते हो, या फिर जो है हमारी आकाश गंगा क्या है, मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला हमारी जो है आकाश गंगा का नाम होता है। तो ये सब जो है इस समय बर्निंग अवस्था में है, ये सब आग का गोला बना हुआ है। तो ये निहारिका से जब आप देखेंगे तो इन फैक्टों को थोड़ा सा जो हिसाब किताब देख लेना, जैसे आपका लाइट ईयर्स कितना होता है, क्योंकि लाइट ही सबसे फास्ट एक प्रकार से चलती है। मैंने कल बात भी की थी आपसे कि फिजिक्स सिंगुलरिटी की इतनी ज्यादा व्याख्या तो कर सकती है, लेकिन सिंगुलरिटी बनाई कैसे, क्या हुआ, इस पे जो है सिंगुलरिटी से पीछे पहुंचना फिजिक्स के लिए जो है फिलहाल क्या है, एक मुश्किल सा कार्य है। हाँ, जिस दिन कुछ और होगा उस दिन निश्चित तौर से आपके साथ जो है आपको स्वयं जानकारी जो है मिल जाएगी। तो लाइट ईयर्स वगैरह का जो है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने इसमें निर्मित कर दिए कि आपको जो है अंतिम रूप से समझकर कंसेप्ट को जो है तैयार कर लीजिए, और कंसेप्ट तैयार करने के बाद आप जो है इन फैक्टों को पढ़ सकते हैं। आगे चलिएगा, ये ग्रहों के निर्माण की बात थी। ग्रहों के निर्माण में भी मैंने आपसे जो है टोटल सोलर सिस्टम की जो है बात की थी कि सोलर सिस्टम से ही जो है क्या धीरे 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 जो है बाहर की लेयर क्या हो जाती है, एक प्रकार से ठंडी हो जाती है। जब बाहर की लेयर धीरे 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 ठंडी होगी तो उसमें ठंडे होने से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। कई छोटे छोटे जैसे गैसीय बादलों का संघनन हो गया, या छोटे छोटे ग्रहाणु, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे का मतलब ये मत सोचना कि धूल के कण, हम बोल सकते हैं उन्हें, लेकिन आप आकार, क्योंकि हम तो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, हमारा शहर ही, हमारा देश ही इतना विस्तृत है, तो आप लगाइए अर्थ कितनी होगी, और उसके बाहर फिर आप जो है, मैंने कहा था कि जब भी भ्रम को तोड़ना होगा तो हमेशा ज्योग्राफी का जो है अध्ययन कर लीजिए। तो ग्रहों का निर्माण भी क्या हो गया, बाहर से जो लेयर, इसमें आपसे यूं बात की गई कि बाहर से जो लेयर होंगी वो क्या होंगी, पहले धीरे धीरे क्या होंगी, एक प्रकार से जो है कोल्ड होती चली जाएंगी, और बीच का पोर्शन जो है वार्म होगा। अब आपकी जो है समझ में आ चुका होगा कि यार जब हम धरती के अंदर, हमने पिछले कई क्लासों में भी, ऑफलाइन क्लासों में आपसे बोली कि धरती का अंदर का तापमान तो पता है कि क्यों गर्म हो रहा है, लेकिन अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जब हम अर्थ से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, एक प्रकार से जो है वृद्धि हो जाएगी। तो आप इन फैक्टों को भी जो है देख सकते हैं, आप इनकी जो है फिलहाल स्क्रीनशॉट खींचिए, या जो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये जो फैक्ट वगैरह है इनको भी थोड़ा सा जो है ध्यान आप जो है रखेंगे। आगे चले, चंद्रमा की उत्पत्ति, द बिग स्प्लाइट, इसकी भी मैंने बात की थी कि भाई मुझे अगर किसी ने जन्म दिया है, या किस पेन को किसी ने जन्म दिया है, तो कल की क्लास में भी मैंने इससे आपसे बात की थी कि अर्थ है, और अर्थ पर जो है एक कमेट या मीटियोर जो है टकराया, और एक पार्ट इसका क्या हो गया, टूट गया, और वही पार्ट क्या हो गया, हमारा मून जो है क्रिएट हो गया। तो इसके बारे में जो है इसी में लिखा है। लेकिन एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट और है इसमें थोड़ा सा एज का भी जो है ध्यान में रखना कि 4.44 बिलियन ईयर्स जो है क्या हो गया, एक प्रकार से जो है क्या इस मून की जो है उत्पत्ति हुई थी। कितना बड़ा था, मंगल ग्रह से 1 से 3 टाइम्स बड़े आकार का पिंड टकराया, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसने टकराया और यहां से टूटकर, संभवतः ये पैसिफिक जो है, पैसिफिक ओशन वाला जो क्षेत्र था वो टूटकर छिटक कर जो है कहां पहुंच गया, बाहर की तरफ पहुंच गया, और ग्रेविटी ने उसे बांध ही रखा है, क्योंकि सुपर ग्रेविटी अभी भी जो है काम कर रही है। अब तो खैर धीरे धीरे वो ग्रेविटी कम होती चली जाएगी, लेकिन ग्रेविटी कम हो रही है तो फिर भी आप जो है समझ पा रहे होंगे कि ग्रेविटी, मून को जो है किसने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको आप बोलते हैं, उसके द्वारा अर्थ ने जो है इसको क्या कब्जा कर रखा है। तो इन फैक्ट को भी जो है आप गौर से पकड़कर जो है, ये फैक्ट है और कुछ इसके अंदर नहीं है। आगे आइएगा, स्थल मंडल का विकास, स्थल मंडल के विकास को थोड़ा सा लंबी अवस्था में हम जो है देखेंगे। टेम्परेचर धीरे धीरे, देखो वही है जो हमने पृथ्वी की हमने बात की कि हाइड्रोजन और हीलियम से जो है प्रारंभ में बनी हुई थी। जब स्टार्टिंग में मैंने बताया कि गर्म थी पृथ्वी, धीरे धीरे अंदर आएगी, विभेदन जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो अंदर की तरफ जो है
डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। इसे भी जो आप पढ़ सकते हैं। निफे नाम जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये निकिल और फेरस जो है आपकी पृथ्वी के किसमें सेंटर के अंतर्गत जो है आ जाते हैं, यानी कि इनर कोर हो गई, मेंटल हो गई, क्रस्ट हो गई। ये सामान्य प्रिपरेशन करने वालों के लिए सामान्य सी बातें हैं ये, कि हाँ भाई पहले जो है कोर है, फिर मेंटल है, वो भाई क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर जो है कोर है। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है क्या है, बेहद जो है गर्म अवस्था में आ जाया करता है। तो इसे भी जो है आप जो है देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, पृथ्वी की इंटरनल परिधि, ये जो है फैक्टेड है कि पृथ्वी की जो मेन परपट्टी बनी हुई है वो सियाल से बनी है। आपको सियाल ध्यान में रखना है, सीमा ध्यान में रखना है। ये देखिए सिलिकेट भारी खनिज है, डायरेक्ट फैक्ट है। कौन कौन सी चीजें मिलती है, निकल और फेरियस मिलेगा, निकिल और ये जो फेरस वाला आंतरिक कोड, बाह्य कोड वगैरह में जो निफे नाम से जो मैंने आपसे जो है बात कर ली थी। तो ये सामान्य है, इस पर ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है। 8 हमारे पास सब्जेक्ट हैं। अब आप लगा सकते हैं कि जीएस में 8 सब्जेक्ट के लिए हमें भी जो है थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि हड़बड़ी नहीं, बस प्यार से सहज रूप से जो है हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये फैक्ट को भी जो है आप क्या कर सकोगे, एक प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा जो है ध्यान में रखकर जो है चलते चले जाइए। इस पर हम लगातार आगे जो है क्या करते रहेंगे, बात जो है करते रहेंगे कि जो है वायुमंडल, जलमंडल, मैंने 3 ही बताया था फिजिकल ज्योग्राफी में। वायुमंडल की बात होती है, जलमंडल की इसमें यानी कि जो है हाइड्रोस्फीयर की बात होती है, स्थल मंडल लिथोस्फीयर की इसमें जो है बात होती है। धरती के अंदर भी हमें जाना है फिजिकल ज्योग्राफी में, धरती के सरफेस पे भी हमें जो है काम करना है, और धरती के सरफेस के ऊपर से भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से एटमॉस्फेयर को जो है देखना पड़ेगा। तो इसे भी जो है आप थोड़ा सा जो है फैक्टों को ध्यान में रखना। छोटे छोटे अगर आप एग्जाम देते हैं तो वहां आपको हल्के हल्के छोटे छोटे जो है फैक्ट मिल सकते हैं। हाँ, जो थोड़ा अच्छे से एग्जाम है जैसे पीसीएस हो गया या यूकेएसएससी के थोड़ा सा अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, या एमपीपीसीएस हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, वहां पर जो है थोड़ा फैक्ट के साथ कंसेप्ट, या फिर आप जो है अब इस भाषा में बोलिए कि कंसेप्ट के साथ थोड़ा थोड़ा जो है हल्का सा जो है फैक्ट भी जो है हम क्या करेंगे, लर्न जो है करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको ये याद होता चला जाएगा। अब देखो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा, कि ये जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है, क्या क्या इसका हिसाब किताब था। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जीवन की उत्पत्ति के बारे में फैक्ट तो देख लेना, आप जो है कॉपी कर देना या नोट्स से आपको जो है ये आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कैसे उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, मैंने एक चीज बोली थी कि भाई बिग बैंग हुआ, सबसे पहले क्या, बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट, बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। फिर इसमें आप जो है धीरे धीरे कर्मिक जो है विकास होता चला गया। कर्मिक जो है जब विकास होता चला गया आपका, तो ऐसी स्थिति में जो है कर्मिक विकास के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है गैलेक्सी वगैरह बनी, क्वार्क की मैंने बात की थी, एंटी क्वार्क की बात की थी, हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो है उसमें बात की थी। तो बिग बैंग के बाद आप सीधा सा मान लीजिए मैं सीधा पहुंच जाता हूं सन पर, क्योंकि हमें अब अर्थ पर घुसना पड़ेगा। अब ये सन हो गया, सन क्या है, एक जलता हुआ गोला है। दूसरा पार्ट बिग बैंग के बाद मैं सीधा आपको जो है नेबुला वगैरह से उठाकर सन की तरफ ले आया हूं। और सन में ही फिर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जो आप थ्योरी समझ गए होंगे। तो क्या बनी हमारी, एक प्रकार से जो है अर्थ हमारी जो है क्रिएट हो गई। अब अर्थ को हमने कल एक चीज बोली थी, ये अर्थ शुरुआत में क्या थी, आग का गोला थी। फायर वॉल थी, आग का गोला था। अब जीवन कैसे आया होगा, क्या चीज रही होगी कि इसमें जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति को देखना है हमें कि यार वास्तव में किन किन लोगों के क्या क्या इसमें जो है विचार हैं, क्या क्या उनके पास प्रूफ है, कैसे कैसे हम उनके प्रूफों की जांच करेंगे, कैसे कैसे हम उनसे जो है क्वेश्चन करेंगे कि हाँ जी अगर आप बोल रहे हो कि जीवन ऐसे पैदा हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तार्किक आधार हमें जो है देना ही पड़ेगा। तो ये आग का गोला है। इस समय ये समझिएगा पृथ्वी जो है जल रही थी जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो अर्थ हमारी क्या हो रही थी, एक प्रकार से आग से लगी हुई थी।
सामान्य स्थिति में पहली जो स्थिति है उसमें बोलते हैं कि साहब जो है किसने बनाया, जिसको आप परमात्मा बोल लीजिए या फिर गॉड बोल लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो बोल लीजिए कि साहब जो है जीवन किसने निर्मित किया है, परमात्मा ने किया है, गॉड ने किया है। एक सिद्धांत तो सीधी सी बात है ये वाला जो है चला करता है। दूसरा जो सिद्धांत आ रहा है इसमें, दूसरा सिद्धांत इसमें ये चीज आ रही है, पहले तो ठीक है, पहला वाला तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज इसमें ये आ रहा है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो दरअसल में निर्जीव से तो ही हुई है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग किसे बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, इससे हमारी जीवन उत्पत्ति हुई है। अब जीवन की भाई सीधी सी बात है ना, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अर्थ में तो कोई उस समय रहा नहीं होगा कि अर्थ हंस रही है, अर्थ जो है रो रही है, अर्थ चल रही है, चलते तो खैर घूमना रोटेशन वो तो सारे वो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि नॉन लिविंग थिंग इसको बोला गया। और इसी से जो है निर्जीव से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, सजीव की उत्पत्ति हुई। तीसरी चीज, तीसरे में बोला है नहीं साहब ये जो है रासायनिक उससे हुई, रासायनिक सिद्धांत से हुई। एक थ्योरी हम इसमें चर्चा करेंगे कि रासायनिक सिद्धांत से हुई। अब इन थ्योरियों को देखते हैं। पहली थ्योरी तो ठीक है, पहली थ्योरी से तो हमें जो है ज्यादा, इसमें तो सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी श्रद्धा है, आस्था है, इस चीज को तो फिलहाल देख लीजिए कि हाँ यार परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने, जिसने भी बनाया है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग ये तो सबकी समझ में आई, जब पृथ्वी रही है तो उसमें कोई जीवन नहीं था। अब उसमें जीवन कैसे प्रारंभ हुआ इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसमें जो है बोला गया कि एक निर्जीव चीज थी, यानी कि सपोज करो ये पेन है, ये कोई जीवित नहीं है, इस पेन से ही जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी कि ये पेन जो है खुद ब खुद जो है हंसने लगेगा, फीलिंग आएंगी, सब कुछ जैसे एक जीव के अंदर होता है, ये चलने लगेगा, रेंगने लगेगा, स्वयं अपनी इच्छा से करेगा। तो इसके लिए हमने प्रश्न पूछा भाई इसको प्रूव तो करो कि नॉन लिविंग थी। ठीक है पृथ्वी नॉन लिविंग थी, हुआ कैसे? तो दरअसल में एक का नाम सुना होगा आपने कभी हाई स्कूल वगैरह में, लुई पाश्चर नाम से जाने जाते थे, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने इस चीज को जो है क्या कर दिया, एक प्रकार से प्रैक्टिकल रूप में बताने की कोशिश की कि देखते हैं जी नॉन लिविंग थिंग से कैसे हुई। तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने जो है तीन क्या लिए, तीन एक प्रकार से जो है एक ग्लास के क्या लिए, बोतल टाइप की ली, इस टाइप की बोतल थी वो, इस टाइप की, इस टाइप की एक ये थी, और एक जो है, और यहां पर क्या थी। अब पहले वाले में उन्होंने कच्चा मांस रख दिया, दूसरे में उन्होंने क्या कर दिया, बॉइल्ड मांस रख दिया, तीसरे में भी उन्होंने जो है बॉइल्ड मांस रख दिया। अब पहली उसको जो है, पहले जो बीकर था उस बीकर को उन्होंने क्या कर दिया, खुला रखा और उसमें मांस का टुकड़ा रख दिया। अब मांस का टुकड़ा जब रखा इस बीकर में, तो ये बीकर जो है जल्दी से क्या हो गया, इस मांस में जो है जल्दी जल्दी ये क्या होने लग गया, सड़ने लगा। दूसरा जो लुई पाश्चर की जो थ्योरी थी, लुई पाश्चर की ये थ्योरी थी कि उन्होंने दूसरे उसमें जो है उतना ही टुकड़ा मांस का लिया और क्या कर दिया, एक प्रकार से इसको जो है बॉइल कर दिया, बॉइल करने के बाद इसमें जो है रख दिया। तीसरे में उन्होंने मांस ही रखा और लेकिन इसके जो है क्या, इसके फनल को, ये वाले फनल को, इसके मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, बांध दिया। तो इसमें उन्होंने तीन घटनाएं दी। ये वाला तो जल्दी सड़ गया, जो बिल्कुल क्या था, रखा हुआ था, कच्चा रखा हुआ था। ये वाले ने थोड़ा सा टाइम लिया, टाइम को नोट करते रहे लुई पाश्चर, और तीसरे वाले में देखा इसने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। तो इतना फैक्ट हो गया कि भाई ये वाला ओपन है, ये हल्का सा ओपन है लेकिन बैंड है, लेकिन बॉइल है इसमें, और ये बिल्कुल ब्लॉक है। तो इससे एक चीज तो हमारी क्लियर हो रही है ना कि हाँ जीवन की उत्पत्ति जो है क्या अंदर से नहीं, अंदर से होती तो तीनों एक साथ होते। इट मीन्स कुछ ना कुछ चीज बाहर से आ रही, जो ओपन हुआ हुआ जो है बीकर है, जो ओपन हुआ जो कीप है उसमें जो है जल्दी से सड़ जा रहा है, सेकंड वाले में थोड़ा देर से सड़ रहा है, थर्ड वाले में जो बिल्कुल बंद है उसमें और लंबा उसने टाइम लगा दिया। तो ये बात तो सही हो गई कि भाई नॉन लिविंग थिंग से जो है क्या नहीं हुआ है, जीवन का प्रारंभ नहीं हुआ है। ये तो आप समझ के क्लियर हो गया कि भाई कुछ ना कुछ चीजें जो बाहर से जो है क्या हो रही, आ रही। तो लुई पास्चर ने इस थ्योरी को तो फेल कर दिया, दूसरी थ्योरी तो हमारी फेल हो गई।
अब तीसरी थ्योरी में जो है ओपेनियर और स्लेडन दो व्यक्ति थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं, बल्कि क्या, बाहर से आई, बाहर से जीवन जो है अंदर की तरफ आया। लेकिन कुछ चीज में जो है कुछ एक सिद्धांत और भी चलता है। एक सिद्धांत क्या चलता है, इन्होंने कहा जब लुई पास्चर ने ये थ्योरी दी तो दूसरे ने लुई पास्चर को क्या करने की कोशिश की है, तो इन्होंने बता दिया कि बाहर से जीवन आया। फिर कुछ बीच में आए थे कि यार एक काम करो, हमें क्या किया, एक मिट्योर्स गिरा। मिट्योर्स मीन्स वही उल्का, उल्का उल्का पिंड गिरे। अब उल्का गिरने का मतलब क्या होता है, उल्का गिरने में आपने उल्काएं देखी है कभी, बहुत बारीक सफेद सा जो है भाई, वो तो एटमॉस्फेयर में, जब वो एटमॉस्फेयर में रहेगा तो नीचे जब एटमॉस्फेयर के एंट्री मारेगा ऊपर से जो है मिट्योर्स, भाई एटमॉस्फेयर से तो बाहर है, इतना तो कॉमन अभी आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर से बाहर से मिट्योर्स यानी कि उल्का आई, आधा से ज्यादा वो जल जाता है, उसके कुछ सफेद सफेद टाइप के टुकड़े आपने जो है खेते वगैरह में देखे होंगे, इस टाइप के छोटे छोटे होते हो, जैसे बाल मिठाई टाइप की आपने खाई होगी, अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है उस टाइप का जो है इस टाइप के होते हैं। तो उन्होंने कहा साहब कि अब इसमें इसमें क्या हुए, इस वाले मिट्योर्स का जो टुकड़ा हमें मिला, उस टुकड़े में इन्होंने देखा है कि इसमें तो कुछ ना कुछ क्या है, केमिकल, वह है, केमिकल एलिमेंट है। तो केमिकल एलिमेंट है तो बात तो सही होगी कि हाँ यार वहां से आया और केमिकल जो है रिएक्शन इसने की, और रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया, एक प्रकार से जो है इस पर जीवन हो गया। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन ये था कि भाई जब वहां से मिट्योर से टूटा, जैसे मून को तोड़ा वैसे ही मिट्योर से जब नीचे आया तो पृथ्वी तो उस समय क्या हो रही थी, जल रही थी ना, पृथ्वी तो आग का गोला है। तो जब वो मिट्योर से अंदर आया होगा तो निश्चित तौर से वो भी पूरा खाक बन गया होगा, यानी कि वो जीवन भी नहीं हो सकता। भाई आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि जब वो मिट्योर से वो टुकड़ा नीचे आया होगा जो हमें आजकल मिलता है, कोई गौर से ग्रामीण भारत का होगा तो उसमें देखना आपको मिल जाएंगे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, तो वो अंदर आएगा। लेकिन ये तो आग का गोला बना हुई है ना, तो आग का गोला जब ये बनी हुई है तो आग के गोले से सीधी सी बात है कि वो जल जाएगा। तो ये बात भी जो है क्या हो गई, गड़बड़ हो गई कि नहीं साहब इससे भी पृथ्वी पर जीवन नहीं आया होगा। लेकिन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रखना, पृथ्वी पर जीवन अगर बाहर से आया है, पाश्चर बोलते हैं कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आ रहा है भाई, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं तो सड़ाए होंगे ना, तो बाहर से जब जीवन आ रहा है तो आप इतना तो जानते होंगे कि जब हम अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो है एक दो चीजों की प्रॉब्लम होती है। जब हम स्पेस में ऊपर जाएंगे, अंतरिक्ष में ऊपर जाएंगे, तो हमें जो है वहां पर अल्ट्रावायलेट रेस का सामना करना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि जो है धूप से काले हो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस गिरती है। तो अल्ट्रावायलेट जब रेज यहां से यहां पर जब चल रही है, इस बीच में अल्ट्रावायलेट रेज है, तो अल्ट्रावायलेट रेज तो बड़ी खतरनाक होती है, वो तो उसको वहीं जलाकर एक प्रकार से उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म कर देंगे। आपने आरओ आरओ आपके घर में होगा, आपने पानी का देखा होगा, उसमें एक आरए का आरओ आरओ के अंदर एक जो है अल्ट्रावायलेट का क्या होता है, अल्ट्रावायलेट का एक नीले रंग की देख सकते हो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें नीले रंग की कोई लाइट टाइप की जल रही होगी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंकती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा तेजी से। तो जो मॉलिक्यूल्स हमें दिखते नहीं, जो बैक्टीरिया हमें दिखते नहीं, वो कहां से दिखेंगे, यहां से दिख जाएंगे। यानी कि ये समाप्त, जो हमें नहीं दिखते वो क्या हो जाएंगे, उनको अल्ट्रावायलेट समाप्त कर देता है। तो अल्ट्रावायलेट अब आप देख लीजिए कि निश्चित तौर से यहाँ जो अगर केमिकल से बना है तो अल्ट्रावायलेट ने इनको समाप्त कर दिया हो। या फिर जो है एक गर्मी जो बहुत ज्यादा हो रही है, रेडिएशन भी आ रहा है अंतरिक्ष से, तो अल्फा बीटा गामा गामा रेज निकलती है। तो गामा जानते हो आपके कैंसर का 100% अगर कोई इलाज है जिसको कोबाल्ट 60 भी बोलते हैं, उससे कैंसर समाप्त होता है, यानी कि उस सेल को समाप्त कर देता है। तो इसमें भी जो है आप सीधी सी बात है कि अल्ट्रावायलेट रेज है, लेकिन ये भी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। पर चलो मेन क्वेश्चन तो ये था कि जीवन की उत्पत्ति की बात चल रही है, अब मैं पृथ्वी पर नहीं है भाई, जीवन अगर बाहर से पृथ्वी पर आया, पहला बोल रहा है कि अंदर से ये आया, दूसरा बोल रहे हैं ना साहब बाहर से आया, लुई पास्चर बोल रहे हैं, तीसरा इन सिद्धांत को देखिए मिट्योर गिरा है। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर जीवन बाहर से आया है कहीं से, पर वहां पर बना कैसे जीवन, हम तो बिग बैंग से चल रहे हैं ना, वहां पर बना कैसे जीवन। तो इसके लिए जो है अब क्या चीज रखी गई, जो ओपेनियर थे उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या चीज बोली, उन्होंने एक सिद्धांत इसमें दिया था कि भाई प्रारंभ में जो है स्टार्टिंग में क्या हो रही थी, मैं इसे आगे और कर देता हूं। प्रारंभ में हुआ क्या था कि प्रारंभ में जो है अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ के अंतर्गत जो है आप अगर देखो तो स्टार्टिंग में पृथ्वी क्या हो रही थी, जल रही थी बहुत ज्यादा।
आग का लपटेज उठ रही थी अर्थ से ही, देखिए यूं ही तो चल रही थी अर्थ, बहुत ज्यादा आग का गोला था बना हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो है इनऑर्गेनिक पार्टिकल आए, इनऑर्गेनिक केमिकल आए, यानी कि अकार्बनिक तत्व आए। अब अकार्बनिक तत्वों में जैसे अमोनिया थी, यानी कि जहरीली गैसें थी, नहीं है, CH4 थी। अब CH4 का मैं आपको कार्बन दिख रहा होगा, तो इस कार्बन का मतलब कार्बनिक उसमें चलती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती है। ये क्या है, C यहाँ पर है, लेकिन ये थोड़ी बाद की अवस्था है, जब तो हल्की सी जो है क्या कार्बन भी आने लग गया, हल्की स्थिति, लेकिन प्रारंभिक स्थिति यही मानो आपको, NH3 हो गया, CH4 हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, यही जो है जहरीली गैसें थी। इतना तो मानते हैं ना, जो जल रहा है उसमें जहरीली गैसें थी। और इसके अलावा क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो है H2O था। लेकिन H2O किस अवस्था में थे, वाष्प की अवस्था में था, वेपर की अवस्था में, वेपर में था H2O सॉरी, जल किसमें, वेपर अवस्था में था। तो H2O भी यहाँ पर आप जो है अगर माना ये है, तो उपनिर ने ये सिद्धांत दिया कि भाई ये केमिकल वो था, इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल थी, और इन्हीं इनऑर्गेनिक केमिकल में जिसमें जो वाटर क्या थी, एक चीज को मैंने कल भी आपके क्लास में बोला था, वाटर पहले था, ऑक्सीजन पहले नहीं थी, ऑक्सीजन का निर्माण बाद में हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण बाद में हुआ है। तो H2O थी, वाष्प थी, ये सब कुछ थी। इन्होंने कहा जो है रेडियो एक्टिव इनऑर्गेनिक बने, इनऑर्गेनिक से जो है क्या ऑर्गेनिक केमिकल बने, ऑर्गेनिक केमिकल बने। ऑर्गेनिक केमिकल मतलब कार्बनिक रसायन, कार्बनिक। और कार्बनिक से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स केमिकल बने। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल यौगिक बने, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक बने। और जटिल यौगिक, जटिल यौगिक क्या होते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी फैट से बनी है, हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से बनी है, सारे इसमें जो है ऑर्गेनिक पार्ट लगते हैं। हम में जो है प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे अंदर पाया जाता है, मिनरल हमारे अंदर पाए जाते हैं, आपको पता ही है। और इन सब से ही जो है क्या होता है, हमारे किसका निर्माण हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से ही जो है सेल का निर्माण होता है। सेल मतलब कोशिका का निर्माण। तो ओपनिंग ने सिद्धांत दिया कि भाई शरीर या कोई भी बॉडी है, अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर वो देखते, उनको बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको समझते हैं कि सेल ही हमारा क्या है, जीवन का आधार है, यानी कि उसी से बना। तो ये थ्योरी जो है हल्की सी जो है किसने सुनी, दो वैज्ञानिक हुए, मिलर, मिलर और यूरे, यूरे। इन्होंने बोला यार चेक करते हैं, ऐसे तो नहीं कि कोई गप मार रहा है, बिना चेक करे हुए तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा इसको चेक कर देते, तो उन्होंने जो है प्रैक्टिकल कर दिया। अब जब प्रैक्टिकल उन्होंने किया, तो प्रैक्टिकल के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो है इन्होंने क्या कर दिया, प्रैक्टिकल में इन्होंने जो है एक चीज की, इन्होंने क्या किया, सेम यही चीज कर दी। एक बीकर लिया, इस बीकर में NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन, हाइड्रोजन, H2O, H2O यहाँ नहीं, H2O से इन्होंने एक काम किया, H2 CH4 H2 वो सॉरी CH4 और HEH फिलहाल आप जो यहाँ पर रख सकते हो, HEH इसके अंदर, इसके अंदर CH4 आ गया और H मान लीजिए। फिर अब एक बीकर उन्होंने यहां लगाया, सॉल्ट में बता रहा हूं मैं आपको, यहां उन्होंने बर्नर लगा दिया, क्योंकि भाई यहां तो आपकी क्या होगी, H2 है, लेकिन H2O किस अवस्था में है, वेपर की अवस्था में, वाष्प की अवस्था में, वेपर की अवस्था में। अब जो वाष्प की अवस्था में, तो ये वाष्प जाएगी इधर, भाई ये तो जाएगी ना, इसको आप जो है क्या मान लीजिए, फिलहाल इसको जो है अर्थ मान लीजिए, प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना मिलर, अर्थ मान लीजिए। अब एक चीज और थी, जब ओपनिर ने बोला कि भाई यौगिक तो थे, पृथ्वी है, पृथ्वी इसको अर्थ मान लेना, इसमें यौगिक तो थे, लेकिन यौगिक के साथ साथ जब ये H2O जो है वेपर अवस्था में जाएगी, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगी, बादल बनाएगी, हमारी पृथ्वी के ऊपर बादल बनाएगी। तो बादल क्या करेंगे, बारिश करेंगे, तो बारिश ही होती थी, बारिश के साथ साथ जो है लाइटिंग भी होती थी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी आता है, आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ऊपर से आता है, तो वहां पर क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो है क्या एक वो लगा दिए, दो जो है क्या इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस टाइप से जो है इन्होंने यहाँ पर जो है टच करा कर क्या करा दी, लाइटिंग करा दी, लाइटिंग करा दी। वाटर यहाँ से वाटर वेपर मिल गई आपको, वाष्प मिल गई, बिजली भी गिर रही है, बादल से पानी भी बन रहा है, और ये जो है क्या है, केमिकल क्या एक प्रकार से जो है विषैले यौगिक, यानी कि आप इसे जो है इनऑर्गेनिक
केमिकल मान सकते हैं। तो इन्होंने एक चीज दी, आश्चर्य हुआ कि यहाँ इनको क्या मिल गया, यहाँ इनको एक चीज मिली जिसका नाम है क्या, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अरे बाप रे, अब अमीनो एसिड मिल गया। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अमीनो एसिड से ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब अमीनो एसिड से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन से ही तो जीवन प्रारंभ हो रहा है। फिर न्यूक्लियोइड्स थे, इसी में न्यूक्लियोइड्स मिले। न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स में क्या मिल गया, डीएनए मिल गया। डीएनए मिल गया, न्यूक्लियोइड्स मिल गए, अमीनो एसिड मिल गया, प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, फैट बन गया, सब कुछ जो है जिससे भी बनता है, यानी कुल मिलाकर जो है इसी, जब ये इनऑर्गेनिक यौगिक जो है केमिकल में बनेंगे, कॉम्प्लेक्स केमिकल में बनेंगे। और कॉम्प्लेक्स केमिकल क्योंकि अमीनो एसिड, प्रोटीन आपको मिल गया, डीएनए आपको मिल गया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब निर्मित जो है उसी से हो जाने करते हैं, और उसी से जो है किसका निर्माण हो गया, सेल का निर्माण हो गया, यानी ये कोशिका का निर्माण हो गया। तो कुल मिलाकर बोलने का मेरा मतलब यह है कि जीवन, किसी की आस्था पर कोई कमेंट नहीं, किसी के धर्म पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन विज्ञान के एंगल से जो है हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति दरअसल में पृथ्वी में ही हुई। सबसे पहले जो है क्या, अकार्बनिक जो है क्या बने, एक प्रकार से अकार्बनिक एलिमेंट्स बने। अकार्बनिक के बाद जो है वही चेंज किसमें हो गए, कार्बनिक उसमें हो गए। फिर कार्बनिक जो केमिकल बने वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल में हो गए। कार्बोहाइड्रेट आपने देखा होगा, ग्लूकोज देखा होगा, फैट देखा होगा, ये जटिल रासायनिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और इन्हीं से जो है किसका निर्माण हो गया, सेल का जो है निर्माण हो गया। और आप जानते हैं जहां आपने कोशिका पढ़ दी वहां पर जो है कोशिका आपकी समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा ताना बाना क्या था, इसी जो है कोशिका का था। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जीवन की उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या है, आपके जो है केमिकल ही बॉन्डिंग है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, जीवन का निर्माण हो गया, जीवन का अंत भी हम देखते हैं। भाई एक चीज को बताओ मुझे, सिंपल सी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कोशिकाएं, सपोज करो मेरे हाथ में कोई कट लग गया, मानते हैं आप, तो कट लग गया तो आप देखते होंगे यार दो चार दिन बाद तो क्या हो रही है, फिर से जो है सेल आपस में नए सेल बनकर फिर से क्या हो जा रहे हैं, बन जाया कर रहे हैं। तो जब नए स्वयं ही बन जा रहे हैं तो फिर भाई हमारी डेथ क्यों हो रही है, यानी कि किसी भी जीव की डेथ क्यों हो रही है, कारण बड़ा अच्छा है, प्रश्न भी बेहद अच्छा है कि मृत्यु होती क्यों है जब सेल, भाई एक बार कटा हमारा तो खुद ही सही हो गया, दो बार कई तो ऐसे धुरंधर होंगे आपके साथ खतरनाक वाले जिनके कई बार लग जाती होंगी, और बचपन में तो खैर हो ही जाता है थोड़ा बहुत उस युवावस्था में जो आपकी प्रौढ़ अवस्था जिसे बोलते हैं वहां हो जाता है। ये तो खुद ही बन रहा है तो फिर मृत्यु क्यों हो रही, सेल तो बन ही रहे, खुद से बन रहे। तो एक नई थ्योरी जो है पिछले साल इसके अंदर आई, एक डेढ़ साल पहले जो है एक थ्योरी आई कि सेल स्वयं तो निर्मित होते ही होते हैं, सेल खत्म हो गया, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के सेल है, खत्म हो गए फिर से नए बन गए, या हाथ कट गया तो फिर से नए बन गए। तो जब नए बन गए तो फिर मृत्यु क्यों हो रही है, तो इसलिए हो रही है क्योंकि इनका भी एक टाइम होता है कि ये 62 बार ही क्या होंगे, इनका जो है क्या उत्पत्ति होगी, यानी कि 62 के बाद ही ज्यादा नहीं होंगे। या कुछ सेल हैं जैसे जो है आपके क्या हो गए, जैसे आरबीसी के हो गए तो आपके 120 डेज हो गया। या फिर जो है कोई सेल आपका 70 बार जो है क्या हो जाता है, जैसे हार्ट का सेल है तो हार्ट का सेल ज्यादा टाइम क्या करता है, अपना जो है फिर से स्वयं से ही रिप्रोडक्शन करता है। तो इस तरह से जो है जीवन और मृत्यु का हुआ है। अब जब जीवन बन गया तो जीवन के बाद अब विज्ञान ये मानता है कि कुछ नहीं, अब एक जीवन का दूसरा क्या होगी, एंट्रोपी जिसको बोला जाता है, एक जीवन से दूसरे जीवन में क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा, यानी कि एवोल्यूशन जिसे जो है हम एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं कि स्वयं से ही निर्मित होता है। अब मानव जो है मानव करेगा 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 करेगा, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर उसमें डार्विनवाद अलग आ जाता है कि हाँ भाई उत्तरजीविका का सिद्धांत क्या होता है ना, ये इसका वो फिर जो है अलग सी थ्योरी चली गई। लेकिन मेन मुद्दा पृथ्वी पर जीवन आ गया। अब एक जीवन से चींटी बनी, चींटी पैदा करेगी, हो सकता है कल के दिन उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है क्या दिक्कतें जो है आ जाया करेंगी। तो एक अच्छा टॉपिक जो है आपने जो है देख लिया है, इन सभी को जो है आप जो है खींच सकते हैं, फोटो अगर आप खींच सकते हैं तो खींच लीजिएगा, इसको देखिएगा, ये सारी की सारी जो है ये सारा आपको जो है पढ़ना है। और एक जो है पहला टॉपिक हमारा यहीं पर जो है क्या हो जाता है, समाप्त जो है हो जाया करता है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है, फिलहाल हमने हर क्षेत्र से इसको जोड़ने की कोशिश की है, विज्ञान के माध्यम से ज्यादा जोड़ा है।
ज्योग्राफी वगैरह है। तो आज इतना ही इसको रखते हैं, कोई प्रश्न है तो तुरंत आप जो है आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।